जहाँ पर दो नदियों का संगम है। हर से कुछ इस तरह से दिखती है गणेश गुफा। अभी मैं भीम पुल में खड़ा हूँ और भीम पुल के जस्ट नीचे से बहती है माँ। कुछ लोग इस मंदिर को कुल देवी भी मानते हैं। फाइनली वसुधारा में पहुँच चुके हैं। एक और नए दिन की शुरुआत हो रही है इस खूबसूरत प्यारे दुलारे सीमांत गांव माणा से। बल्कि सीमांत गांव ही नहीं बल्कि हमें इसी स्थान से वेद पुराण काव्य महाभारत जैसी बड़ी बड़ी रचनाएं यहीं पर व्यास गुफा से हुई थी। और साथ में हिमालयी क्षेत्र होने के कारण यह बेहद सुंदर ही नहीं बहुत आकर्षित भी है। और साथ में आज मैं आपको पूरे माणा गांव से रूबरू कराने के साथ साथ यहाँ पर जो भी दार्शनिक स्थल हैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा और साथ में थोड़ा बहुत जानकारियां भी जुटाएंगे। आइए आपसे कुछ बात करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। आइए अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और खूबसूरत गांव माणा से दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज दिन की शुरुआत करेंगे मां के दर्शनों के साथ, जो कि बद्री विशाल भगवान की माता का मंदिर है सामने। और उसके बाद जो है यहाँ दो नदियों का संगम है जिसे केशव प्रयाग बोला जाता है, अलकनंदा और सरस्वती नदी के बाद फिर पूरे गाँव के साथ साथ यहाँ पे बहुत कुछ है यार। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, अब दिखाने की ज़रूरत है। तो आइए निकल पड़ते हैं। माता के मंदिर जाने के लिए मुझे नीचे वाले रास्ते जाना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे एक ही ब्रिज है जहाँ से हम उधर जा सकते हैं। जितने नाम कल मुझे दादाजी ने बताए हैं उतने स्थान तो मुझे कवर करने ही करने हैं। अभी बताऊंगा कि यहाँ पर आपको कब विजिट करना चाहिए और यहाँ पे खर्चा कितना आ सकता है और रहना खाना पीना सभी कुछ। माता मूर्ति मंदिर जाने के लिए आपको गांव के बीचों बीच से इस पुल तक आना होगा और पुल से आपको राइट हैंड को कटना है और थोड़ा बहुत चढ़ाई के बाद आप सीधे माता मूर्ति मंदिर पहुंच जाएंगे। अक्सर नदियां तो हिमालय से ही निकलती हैं, परंतु जब छोटी रिवर बड़ी रिवर में मिल जाती है तो छोटी रिवर का नाम लुप्त हो जाता है। जैसे कि आप यहां केशव प्रयाग में ही देख सकते हैं माँ सरस्वती नदी का नाम यहां से लुप्त हो जाता है क्योंकि माँ सरस्वती नदी अलकनंदा नदी में यहाँ पर मिल जाती है। तो यह है केशव प्रयाग और यहाँ से फिर आगे को अलकनंदा बहती है देव प्रयाग तक और अलकनंदा फिर जा करके गंगा में मिल जाती है। तो अलकनंदा नाम लुप्त होकर के फिर गंगा नाम आ जाता है। और इस केशव प्रयाग संगम के ठीक ऊपर बसा हुआ है प्यारा सुंदर सीमांत गांव माणा। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सतो पंत्र जाने का ट्रैक भी यही है और कुछ सावधानियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। हम तो वहाँ नहीं जा रहे हैं अभी क्योंकि वो ट्रैक आजकल बंद भी हो चुका है, वहाँ पे बर्फबारी काफी ज्यादा हो गई है। चलते चलते माता मूर्ति मंदिर में तो पहुँच चुके हैं। केशव प्रयाग के दक्षिण भाग को धर्म क्षेत्र कहते हैं और इस स्थान पर ही माता मूर्ति के गर्भ से नर नारायण ऋषियों का जन्म हुआ था। और दोस्तों यह क्षेत्र मृत्युलोक में सर्वोत्तम तीर्थ स्थान कहलाता है और इस तीर्थ में ही धर्म चारों पैरों पर स्थित है। जो भी यज्ञ दान तप आदि कर्म मनुष्य करते हैं ना उनका करोड़ों वर्ष तक भी नाश नहीं होता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा गया है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह भैरव मंदिर है और माता रानी का मंदिर यहाँ पर है। तो अब निकलते हैं भीम पुल और गणेश गुफा और व्यास गुफा के लिए। तो ये रास्ता जाएगा इन दोनों गुफाओं के लिए। यहाँ पर सभी वॉलों में ना जो पेंटिंग कर रखी है वो बेहद ही आकर्षित है और उस पेंटिंग में देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। पेंटिंग जो है गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, ये देखो वाह। तो ये रहा गणेश गुफा। तो बाहर से कुछ इस तरह से दिखती है गणेश गुफा। यहाँ पर भगवान श्री व्यास जी को एक प्रतिभावान योग्य लेखक की आवश्यकता थी। महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ का निर्माण करना था। ब्रह्मा जी से निवेदन किया गया, ये कोई आप योग्य लेखक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान श्री गणेश जी का स्मरण कीजिए। व्यास जी के द्वारा यहाँ गणेश जी का आह्वान किया गया। गणेश जी से व्यास जी ने निवेदन किया, महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ का निर्माण करने जा रहा हूँ, अतः आप इसके लेखक बन जाइए। गणेश जी ने कहा मैं आपका लेखक बनूंगा, शर्त यह है कि मैं लिखते समय रुकूंगा नहीं। व्यास जी ने सोच करके फिर गणेश जी से कहा अब जो लिखेंगे इसको आपको विचार करके लिखना पड़ेगा। अच्छा। आप समझेंगे फिर आगे लिखेंगे। जब तक गणेश जी किसी श्लोक को समझते थे तो व्यास जी दूसरा नया श्लोक तैयार कर लेते थे। व्यास जी को संध्या बंदन करना है तो कूट श्लोक बीच में लिखवा लेते थे। कूट माने होता कठिन। अच्छा। ये स्थान वो है जहाँ पर भगवान गणेश जी बैठ करके अपने वरद हस्तों के द्वारा महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ का
निर्माण करते थे। श्री गणेश गुफा में दर्शन हो गए हैं, तो अब चलते हैं ब्यास गुफा की ओर। और ब्यास गुफा को जाने वाला रास्ता भी इसी रास्ते में पड़ता है। थोड़ा सा आगे चल करके हम ब्यास गुफा पहुंच जाएंगे। और इसी रास्ते आप भीम पुल और सरस्वती नदी की ओर भी जा सकते हैं। यहाँ पे फ्लैग लहराता हुआ और भारत की आखिरी चाय की दुकान। और ये दुकान जो है जस्ट ब्यास गुफा के पास में ही है। जिस स्थान के विषय में वेद व्यास जी ने लिखा, तो जैसा पुण्य धाम ये बद्रिकाश्रम है ना, इस प्रकार का पुण्य धाम न भूतो न भविष्यति, न हुआ न होगा। जगन्नाथ रामेश्वर द्वारिका ये धाम नहीं है, तो ऐसा क्यों लिखा वेद व्यास जी ने? देखिए सज्जनों, भगवान वेद मंत्रों के अधीन है, तो वेद व्यास जी यहाँ से महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। ये दूर नहीं होता सज्जनों, ये विष्णु के अवतारी है। परंतु महाभारत के बाद आत्म संतुष्टि नहीं मिली, नारद जी आए। वेद व्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी चित्त जो शांति नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, तब तक आपका यह चित्त जो शांत नहीं होगा। तो अंत में वेद व्यास जी ने इस धूलि के ऊपर बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। चेन्नई के अर्जुन दास आहूजा जी ने इस गुफा का जीर्णोद्धार, इस विशाल मूर्ति की स्थापना की। कहाँ रह गया मद्रास, कहाँ रह गया माणा, धन्य हो ऐसे महापुरुषों के लिए। ब्यास गुफा में भी दर्शन हो गए हैं। अब चलते हैं कुल देवी और भीम पुल की ओर। तो यह वही स्थान है जहाँ पर माँ सरस्वती का मंदिर भी है और साथ में माँ सरस्वती का जन्म स्थान भी इसे माना जाता है। और साथ में माँ सरस्वती की पवित्र धारा का उद्गम स्थल भी यही है। और दोस्तों, जब पांडव स्वर्गारोहणी को जा रहे थे, इसी रास्ते से होकर के गए, तो यहाँ पे रास्ते में सरस्वती नदी होने के कारण वो नदी को पार नहीं कर पाए थे। तब भीम ने इस शिला को यहाँ पे रखा, जो कि बाद में भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह वही शिला है जो भीम ने उठा करके यहाँ पर रखी हुई थी। ऐसा माना जाता है भीम के, महाबली भीम के जो हैं पैरों के निशान हैं और उनके शरीर के मतलब बहुत सारे ऐसे निशान हैं यहाँ पे, जिनको आज आप देख करके समझ सकते हैं हाँ वास्तव में। ये आप देखिए, अब ये झाड़ी होने के कारण ना पूरा दिख नहीं पा रहा है नीचे। अब चलते हैं कुल देवी के दर्शनों के साथ साथ वसुधारा की ओर। और यहाँ से वसुधारा लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फाइनली माँ त्रिपुर बाला सुंदरी मंदिर में पहुंच चुका हूँ। आइए यहाँ पर भी दर्शन करते हैं। परंतु मुझे गांव वालों से पता चला है कि कुछ लोग इस मंदिर को कुल देवी भी मानते हैं और कुछ लोग इसे द्रौपदी मंदिर भी बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है जय माँ त्रिपुर बाला सुंदरी। यह मंदिर पेड़ों की झुरमुट में छुपा हुआ एक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि यहाँ से मनोरम दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से आप चारों तरफ पहाड़ों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। अब मैं निकल पड़ता हूँ वसुधारा की ओर। वसुधारा वाले ट्रैक में मैं आगे चल ही रहा था, तो रास्ते में मुझे कुछ भैजी लोग मिले। आप लोग कहाँ से? हम लोग अमरोहा से हैं। अमरोहा। वसुधारा वाला ट्रैक कम्प्लीटली पूरा हो गया या नहीं? हम लोग बस यहीं से वापस जा रहे हैं, फिर किसी और दिन करेंगे। चलो कोई बात नहीं। देखो यार, मैं तो ठहरा पहाड़ी, तो पहाड़ी के लिए 4-5 किलोमीटर क्या है, कुछ भी नहीं है। ये लोग यूपी से हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पड़ जा रहा है। तो चढ़ाई हमारी पूरी होने वाली है और वसुधारा पहुंचने वाले हैं। और रास्ते में मुझे भैजी लोग भी मिल गए। ये लोग हैं रानीखेत से और भैया को थोड़ा चलने में दिक्कत हो जा रही है। क्या दिक्कत हो रही है? चलने में हो रही है ना, क्योंकि सांस फूल जा रही है बहुत तेज। तो आप यदि ये ट्रैक करते हैं या कोई भी ट्रैक कर रहे होते हैं तो आपको सावधानी से चलने की ज़रूरत है। यानी रुक करके विश्राम करके आप ट्रैक पूरा करें तो सही रहेगा। देखो मेरी भी सांस फूल रही,
बोल भी नहीं पा रहा हूँ। सामने रहा वसुधारा, पानी ऐसे गिर रहा है ऊपर से नीचे आने तक तो पानी की बूंदें तक नहीं आ रही हैं, सब वाष्प जैसा बन जा रहा है। एक बात और बता दूं, यहीं से सतोपंत के लिए रास्ता है, सामने वाले पहाड़ के नीचे से स्वर्गारोहिणी और सतोपंत के लिए यहीं से ट्रैक जाता है। और वो रास्ता जो है लगभग यहाँ से 20-25 किलोमीटर का है, जिसमें कम से कम 4 से 5 दिन लग जाते हैं। फाइनली वसुधारा में पहुँच चुके हैं और पानी देखो ऊपर से गिर रहा है लेकिन नीचे आने तक पता ही नहीं चल रहा है। अभी तक मैं वहाँ पर खड़ा था और वहाँ से छोटा मोटा और खतरनाक डेंजरस वाली चढ़ाई ट्रैक पूरा करके यहाँ से यहाँ पर तक आ चुका हूँ। जस्ट यानी वसुधारा के अभी मैं नीचे हूँ। तो आइए दोस्तों थोड़ा बहुत वसुधारा के बारे में जानते हैं, आखिर वसुधारा का क्या महत्व है और क्या रहस्य है। यहाँ पे मतलब देश विदेश के बड़े टूरिस्ट आते हैं और वैसा वो तो आपका आस्था पथ का रास्ता है, जहाँ पे अष्टवसु जी ने आपके 33,000 वर्ष तपस्या की थी। अच्छा, उसी स्थान में? हाँ, उसी स्थान पे तब जाके नारायण ने उन्हें अपना साक्षात मतलब दर्शन दिए थे। और ये भी बोला जाता है उस धारे के बारे में, जो आदमी मतलब पापी है उस पे वो जल बिल्कुल नहीं मतलब पड़ता है। जो पाप रहित इंसान है उसके ऊपर वो जल नहीं गिरता है। शास्त्रों के अनुसार ये भी मान्यता है कि विष्णु कुंड से अलकापुरी का उद्गम स्थल है। मैंने सुना है एक नदी वहाँ से उत्तर की ओर बहती है। हाँ, उसे कहते हैं उत्तर गंगा। उत्तर गंगा मतलब उतना बड़ा नदी तो है नहीं, हाँ, पर एक छोटा नाला टाइप का है। अच्छा। और वो आपके उत्तर की ओर जाती है, इसीलिए उसे उत्तर गंगा बोला जाता है। जब 5 भाई पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे, हाँ, सबसे पहले आपकी तो ये द्रौपदी यहीं भीमशिला के पास पे मरी। अच्छा। जहाँ पे हमारा कुल देवी का मंदिर है। उससे आगे लक्ष्मी वन में आपके नकुल जी मरे। उससे आगे पड़ता आपका सहस्त्रधारा, जहाँ पे सहदेव जी ने अपनी मतलब देह त्यागी थी। फिर उसके बाद पड़ता आपका चक्रातीर्थ। चक्रातीर्थ में आपके अर्जुन ने अपना देह त्यागा। फिर पड़ता आपका सतोपंत सरोवर। सतोपंत सरोवर वो स्थान है जिस स्थान पे साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश एकादशी को स्नान करने आते हैं। आख्या स्कंद पुराण में भी आपके शास्त्रों में वर्णन है इसका। भीम तो वहाँ पे मरे आपके सतोपंत में। और स्वर्गारोहिणी से केवल युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गई थी। आपका अलकनंदा नदी है, उद्गम स्थल तो अलकापुरी है। साथ कुबेर जी की राजधानी भी अलकापुरी है। तो अब यहाँ से नीचे उतरने में देखते हैं कितना टाइम लगता है। आई थिंक 1-1.5 घंटे में तो उतर जाऊंगा। उतरते उतरते शाम हो चली है और पहाड़ों से देखो धूप भी निकल चुकी है और आज शायद से मुझे लगता है यहीं पे रुकना पड़ेगा। और अभी मैं आ गया हूँ सरस्वती नदी के किनारे और देखो, और यहाँ से भी थोड़ा बहुत गंगा जल भर करके ले जाता हूँ। दोस्तों गांव में एक देवता भी आ रखा है। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मुझे अंधेरा हो ही गया था और साथ में एक देवता के भी दर्शन हो गए। आप लोगों ने रुद्रनाथ वाला यदि ट्रैक देखा होगा तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पर मुझे वजीर देवता मिला था, जो कि 7 भाई हैं। तो उन्हीं में से सबसे छोटे भाई के भी दर्शन हो गए, जिनकी यात्रा लगभग 82 साल के बाद निकली है। जो पंडित जी साथ में आए थे उन्होंने बताया। देखो कितना ज़्यादा सौभाग्य यार मेरा। और उस देवता के भी दर्शन हो गए हैं और माता की डोली के भी दर्शन हुए, वजीर देवता के भी दर्शन हो गए। तो बहुत ही अच्छा लगा। खैर बात करते हैं माणा विलेज की। तो माणा विलेज में आज लगभग मैंने कवर तो कर लिया है, पर एक जगह छूट गया है। कौन सी जगह है वो कल वाले ब्लॉग में बताएंगे और कल ही कवर करेंगे। और साथ में लगभग आज माणा गांव के आसपास जो भी धार्मिक पौराणिक स्थान है, जो भी दार्शनिक स्थान है, वो कवर कर लिए हैं। साथ में दोस्तों यदि आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें मैंने बद्रीनाथ में बताया था कि क्या क्या उसमें चार्जेस हैं, होटल्स, रूम, आश्रम। तो सेम लगभग सेम रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और यहाँ पर भी आपको रुकने की व्यवस्था में होम स्टे होटल्स आसानी से मिल जाएंगे। कल देखो यात्रा कहाँ से कहाँ तक की होती है यार। इस गांव में ना नेटवर्क की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और मेरा वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रहा है। खैर देखेंगे आगे। होप गाइस आज का ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। यदि ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद।